दोस्तों, आज हमारे बीच में आज की जो प्रेस वार्ता है उसको संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ ही हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गुरल देवराज जी भी हमारे साथ में हैं। मंच में हमारे साथ हमारी साथी प्रवक्ता सारिका जैन जी भी हैं और सबसे के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सबका प्रयास। उस प्रयास के लिए जो माननीय आदेश गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपना विचार और विश्वास व्यक्त करने के लिए आज हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी श्री नरेश कुमार एरन जी हमारे साथ मंच पर हैं। एडवोकेट विश्व चौधरी जी को बाबा जी वो भी मंच पर आ रहे हैं। एडवोकेट विश्व चौधरी जी, ऐसे मान्य अध्यक्ष ऐसे नरेश एरन जी और एडवोकेट ऋषभ चौधरी जी के साथ ही हमारे साथ लगभग 22 प्रमुख, लगभग 250 समर्थकों के साथ लगभग सामाजिक और व्यापारिक और अन्य प्रधान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक बार सभी का नाम पढ़ देता हूं। श्री नरेश कुमार एरन जी, आप महामंत्री हैं महाराजा अग्रसेन अस्पताल के। संरक्षक और पूर्व महामंत्री हैं अग्रसेन हॉस्पिटल मंडली के। आप प्रधान हैं अग्रसेन मंडल नांगलोई के स्कूल के। आप प्रधान हैं अग्रवाल मैत्री संघ के। मुख्य संरक्षक है समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति जमुना बाजार मरगढ़ वाले बाबा मंदिर के। हमारे साथ में मंच में उपस्थित है एडवोकेट ऋषभ चौधरी जी। आप युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं, अधिवक्ता हैं। डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, चेयरमैन विवेकानंद मॉडल स्कूल, आप लेखक भी हैं। आप डॉक्टर विपिन गुप्ता जी। श्री संजय जैन जी, प्रधान नवयुवक सेवा मंडल नांगलोई। श्री शंकर सिंघल जी, प्रधान मियावली नगर पर्व समिति। आप ऊपर मंच में पीछे आ रहे हैं। श्री सुनील कुमार प्रभु जी, प्रधान शांति कुंज अपार्टमेंट पश्चिम बिहार। श्री सुरेंद्र खुराना जी, प्रधान सनातन धर्म मंदिर मियावली नगर, महामंत्री पंजाबी एकता मंच। श्री दीपांशु दायर जी, युवा समाज सेवी। श्री विपिन तिवारी जी, श्री प्रविंदर शौकीन जी, कैप्टन शोभित शौकीन जी। श्री अनिल कुमार जी, आप हॉकी कोच हैं नांगलोई स्पोर्ट्स क्लब के। विनोद वत्स जी, चौधरी जयकिशन जी, प्रसिद्ध समाज सेवी जाट समाज अधिकारी। श्री अनंतराम अग्रवाल जी, पूर्व कोषाध्यक्ष टिम्बर असम मार्केट मुंडका। श्री महेंद्र लूथरा जी, चेयरमैन समस्त गौ भक्त सेवा समिति दिल्ली। श्री सचिन गोयल जी, आप 14 तालियों से अपने साथियों का अभिनंदन भी करते हैं। श्री स्वदेश भूपेंद्र जी, आप प्रधान है गौरव समाज पश्चिम बिहार के। श्री सुभाष गोयल जी, मुख्य सलाहकार है वृद्ध आश्रम घेवरा के। श्री लाला साहिब गुप्ता जी, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, श्री पीयूष रंजन जी। माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो नरेश कुमार एरन जी का पट्टा पहनाकर आज इस विचारधारा और इस पार्टी में स्वागत करें। आप साथ ही हमारे मंच पर एडवोकेट ऋषभ चौधरी जी हैं, उनका भी स्वागत करें। डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, डॉक्टर विपिन गुप्ता जी,
श्री संजय जैन जी, आप तालियां बजाकर स्वागत करते रहिए, अपने साथियों को उत्साहवर्धन करते रहिए। श्री शंकर सिंघल जी, श्री सुनील कुमार प्रभु जी, श्री सुरेंद्र खुराना जी, श्री दीपांशु नायक जी, श्री विनीत तिवारी जी, श्री प्रविंदर शौकीन जी, कैप्टन शोभित शौकीन जी, श्री अनिल कुमार जी, इनका बच्चा ना जी अभी वो ओलंपिक जीत के आया है, वाह, इनके द्वारा कुछ किया हुआ नहीं। बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए अनिल कुमार जी का। श्री विनोद वत्स जी, चौधरी जयकिशन जी, श्री अनंतराम अग्रवाल जी, श्री महेंद्र लूथरा जी, श्री सचिन गोयल जी, श्री वेदभूषण मित्तल जी, श्री सुभाष गोयल जी, श्री लाला साहिल गुप्ता जी, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, श्री पीयूष रंजन जी, और जितने हमारे साथी हैं, सुनील मित्तल जी, हमारे संजय जी, सभी का ये पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। और आप एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी साथियों का अभिनंदन करें। अब आप सभी से निवेदन है कि एक बार विक्ट्री साइन के साथ हम जिस विचारधारा के लिए जिसके लिए हम जुड़े, एक बार विक्ट्री साइन के साथ अध्यक्ष जी के साथ फोटो हमारा होगा। आप लोग सर कंटिन्यू। अब मैं अपने माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज बड़ी हर्ष की विषय है कि हमारे बीच में आप जैसे बहुत ही समाज सेवी महानुभाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पधारे हैं और बहुत सारे व्यापारी नेता हैं, वकील हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ आप आते हैं। कोई स्कूल चलाते हैं, नवयुवक सेवा संघ चलाते हैं और समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के काम में लगे हैं। आप सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अशोक गोयल देवराहा जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदित्य झा जी,
प्रदेश की प्रवक्ता बहन सारिका जैन जी, और यहाँ पर आज विशेष रूप से आए हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे हमारे भाई श्री नरेश कुमार एरन जी, जो महामंत्री महाराजा अग्रसेन अस्पताल हजारीबाग के महामंत्री हैं। और मैं समझता हूं कि ये इनका बहुत छोटा परिचय है। इनका परिचय अगर जानना हो तो आप अगर पीछे जाएंगे, कोरोना टाइम में किसी ने भी इनको फोन कर दिया तो उसकी मदद जरूर हुई है। ये नरेश कुमार समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और देश सेवा के लिए समर्पित सब लोगों को साथ लेकर चलने का भाव। नरेश एरन जी महाराजा अग्रसेन अस्पताल रोहिणी के संरक्षक और पूर्व महामंत्री हैं, और महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल नागलोई के प्रधान भी हैं, अग्रवाल मैत्री संघ के प्रधान भी हैं, समस्त हनुमान भक्त सेवा समिति जमुना बाजार मरघट वाले बाबा जी के मुख्य संरक्षक भी हैं। और ये कुछ संस्थाओं के नाम बताए, 100 से अधिक संस्थाओं से जुड़कर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अपनी आहुति डालने वाले यहाँ एक और साथी हमारे पार्टी के उत्तर पश्चिम जिले के महामंत्री भाई सुनील मित्तल जी भी हैं, जो लगातार समाज सेवा के काम में आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में एडवोकेट ऋषभ शौकीन जी युवा नेता हैं और अधिवक्ता हैं, और आज उनके साथ बहुत सारे वकील भी आए हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विपिन गुप्ता जी जो चेयरमैन है विवेकानंद मॉडल स्कूल के लेखक है, बंसल मैथ बुक CBSE गुप्ता बंसल मैथ बुक के लेखक है, श्री संजय जैन जी, श्री शंकर सिंगल जी, सुनील कुमार प्रभु जी, सुरेंद्र खुराना जी, दीपांशु तायल जी, विनीत तिवारी जी, फिरिंदर शौकीन जी, कैप्टन शोभित शौकीन जी, अनिल कुमार जी जो हॉकी कोच है, और अभी जो हमारी टीम ब्रॉन्ज जीत कर आई है उसको भी कोचिंग कर चुके हैं विनोद भट्ट जी, चौधरी जयकिशन जी, अनंत राम अग्रवाल जी, महेंद्र लूथरा जी, सचिन गोयल जी, स्वदेश भूषण मित्तल जी, भूषण गोयल जी, लाला साहेब गुप्ता जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, पीयूष रंजन जी। ये कुछ नाम है जो मैंने आपको लिए हैं, लेकिन ये 300 से अधिक जो कार्यकर्ता, जो समाज सेवी, जो पार्टी देश समाज के लिए कुछ करने की जुनून रखने वाले ऐसे हमारे साथी आए हैं। मैं उनका तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूंगा प्रदीप भैया जी जो हमारे पूर्वांचल मोर्चे के कोषाध्यक्ष हैं, और भी 1-2 कार्यकर्ता मिलकर सबको यहाँ पटका डाले। कोई भी यहाँ आया हुआ, संजय जी हमारे संजय गर्ग जी हैं, उनसे कहूंगा आप मिलकर सबको पटका डालिए। सब लोग पटका पहनेंगे। दोस्तों मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अभी मैं जन आशीर्वाद यात्रा जो सरदार हरदीप सिंह पुरी जी और मीनाक्षी लेखी जी की जो कल समाप्त हुई, आज पुरी साहब की चल रही है दक्षिणी दिल्ली में, वहीं से आ रहा हूँ। और जो जन सैलाब दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा है, वो वास्तव में बहुत अविश्वसनीय है। बहुत ही ऐसा स्वागत, और मैं समझता हूं कि वो हरदीप सिंह पुरी जी और मीनाक्षी लेखी जी को तो है ही आशीर्वाद, लेकिन जनता का आशीर्वाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके वहां से जा रहा है दिल्ली के, और वही आशीर्वाद की ताकत आपको यहां तक लाएगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीति होती है वो समाज के लिए होती है, देश के लिए होती है। कोई भी राजनीति देश को अगर आगे बढ़ाने से रोकती है तो वो राजनीति नहीं होती है। अगर समाज को बांटने के लिए कोई राजनीति करता है तो वो राजनीति नहीं होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने
कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उसमें जोड़ा है सबका प्रयास। यानी सबका प्रयास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, जैसे मोती मोती करके माला पिरोई जाती है, उसी तरह से एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति के हाथ लगने से देश को मजबूती मिलती है, समाज को मजबूती मिलती है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी यहाँ हमारे साथी हैं वो इस बात के गवाह हैं कि इस कोरोना की लड़ाई के अंदर, महामारी में, जो कोरोना के टाइम जो आप लोगों ने समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, लोगों की मदद करने का काम किया है, उसी के कारण देश आज कोरोना महामारी को परास्त करने में सक्षम हो रहा है। देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम, या देश के गरीबों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने का काम, बहुत सारी योजनाएं मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, 2-3 बातें आपको भी ध्यान में रहनी चाहिए कि हम पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। अभी संसद का सत्र चला और उस संसद के सत्र के अंदर विपक्ष के लोगों ने मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को आया कि भाई संसद है, संसद में आप अपनी बात कहने के लिए आते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कोई भी व्यक्ति, कोई सांसद अगर बात कहेगा तो उसकी बात को रिकॉर्ड किया जाएगा, सुना जाएगा, देश की जनता भी सुनती है कि आखिर आपके विचार क्या है, जनता के लिए आपके विचार है। तो उनके कोई विचार नहीं थे, उन्होंने परिचय नहीं होने दिया। जबकि मैं आपको बताता हूँ, ये पहला इतिहास, आजादी के बाद पहला ऐसा मंत्रिमंडल बना है जिसमें सब समाज के लोगों को, जिसमें 11 महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें 27 ओबीसी बनाए गए, जिसमें 12 एससी समाज बनाए गए, जिसमें आदिवासी समाज, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके मंत्री नहीं बनाए गए हों। ये पहली बार हुआ है आजादी के बाद, नहीं तो हमेशा जब जब सरकारें बनती हैं तो इनको परिवार के आसपास ही लोग बनते हैं। तो यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा जो मोदी जी ने दिया है वो आपके आशीर्वाद की ताकत से दिया है। और एक और बात मैं कहता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 धराशायी की। आपके आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है। ये आपके आशीर्वाद की ताकत मोदी जी को मिली है, जो उन्होंने सीए कानून बनाया है, ट्रिपल तलाक कानून को खत्म किया है। ये आपके आशीर्वाद की ताकत, ये आप लोगों के आशीर्वाद की ताकत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर घर सबको, गरीबों को राशन मिले, इलाज मिले आयुष्मान योजना में, आवास मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में, सड़क और फ्लाईओवर बने, ये सब आपके आशीर्वाद की ताकत से बने हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो आपकी ताकत आज यहाँ आई है, ये आपके आशीर्वाद की ताकत होगी कि अगली बार पीओके में भारत का तिरंगा लहराएगा। आपकी आशीर्वाद की ताकत, जो आपने आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दिया है, और जो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश के साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, राष्ट्र पहले है और पार्टी बाद में है, स्वयं सबसे आखिरी में है। सबसे पहले देश है, नेशन फर्स्ट, यानी देश पहले है, देश से बढ़कर कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिद्धांत है, इसलिए वो देश को मजबूत करने के लिए लगे हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। आप सब लोग भी बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। आप सब लोग समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, युवा सेवा, महिला सेवा और तमाम आयामों से जुड़े हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने विश्वास भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री जेपी नड्डा, श्री अमित शाह जी में व्यक्त किया है, इस विश्वास पर आपने जो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के जुनून से आप यहाँ आए हैं, वो विश्वास आपका सफल होगा। ये मैं आपसे दावे के साथ, विश्वास के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ
भाई नरेश एरन जी और जो भी पार्टी में आए हैं, उन सबको हम पार्टी के अंदर कोई न कोई प्रमुख जिम्मेदारी देकर उनको सम्मानित करेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि आप जैसी शक्ति, आप जैसी रचनात्मक पावर हमारे पास आएगी तो आने वाले समय के अंदर दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी भगवा में हम लोग करने में सफल होंगे। मैं समझता हूँ कि आप एक एक व्यक्ति, यहाँ हो सकता है 300 की संख्या हो, 400 की हो, लेकिन एक एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों की ताकत रखता है। क्योंकि एक एक संस्था जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे एरन जी हो, चाहे ऋषभ शौकीन जी हो, या संजय जैन जी है, विपिन गुप्ता जी, एक एक व्यक्ति के पीछे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनके साथ आप लगातार संपर्क रखते हैं। उनकी ताकत भी आज जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी की में। मैं आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए आपका हृदय से, तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। अब मैं श्री नरेश एरन जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात हमारे बीच में रखें। सर्वप्रथम तो मैं भारत माता के नारे के साथ आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय अवधेश गुप्ता जी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, श्री अशोक गोयल जी देवरा, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, हमारे झा साहब और हमारी बहन जैन साहब, ये सभी प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के। इनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज मुझे मौका दिया और मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर आज कृत्य कर दिया। हमारे साथ अध्यक्ष जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम आई हुई है। श्री अशोक गुप्ता जी हमारे प्रधान महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के, श्री नरेश अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ प्रधान हैं, श्री सुंदरलाल गुप्ता जी हमारे कोष अध्यक्ष हैं। नाम तो मैं एक एक लूंगा, सारी संस्था है, लेकिन प्रमुख नाम श्री लाला त्रिलोकीनाथ गोयल जी हमारे प्रमुख भी हैं, समाज के हर जगह रहते हैं। श्री वेद प्रकाश गोयल जी, जिनको जिम्मेवारी मिली हुई है पूरे आपके हरियाणा प्रदेश की, रोहतक की, वो भी हमारे साथ, उनका भी बहुत दिन से प्रयास कर रहा था कि आप इस पार्टी में शामिल हो। मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। इसी के साथ राजकुमार गर्ग जी, और मैं प्रधान जी आपको, अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा, एक एक व्यक्ति एक एक संस्था का प्रमुख है जी। सारे चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे हमारी समस्त सेवा समिति हो, चाहे हमारे किरानी से अग्रवाल समाज हो, सभी व्यक्ति, इतने व्यक्ति आना चाह रहे थे, लेकिन भाई सोनू मित्र जी से बात हुई कि कोरोना काल है, सारी चीजों को देखते हुए एक हम लिमिट का रखे। और ये युवा साथी, ये आपके सपने को साकार करने के लिए आज इतने बड़े युवा साथी हमारे साथ आए हैं, भाई ऋषभ शौकीन और हमारे युवा साथी साथ में शामिल भी हुए हैं। इनका भी मैं दिल की गहराइयों से करूंगा कि इन्होंने भी इतना बढ़िया हमारे आज साथ खड़े हो गए आए हमारे। अब मैं सिर्फ 2 मिनट का समय और लूंगा कि मुझे आज एकदम अचानक कहूं कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कैसे याद आई, कैसे किया। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अध्यक्ष जी का कि इन्होंने प्रेरित किया। और ऐसे अध्यक्ष पहले भी बहुत बढ़िया अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में, आने वाले कौन आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतने बढ़िया अध्यक्ष, मधुर भाषी, सिंपल, सोबर, कि इन्होंने, इनका व्यक्तित्व अपने आप मुझे इनकी तरफ खींच के ले आया और आज मैं इस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। और बचपन का एक सपना था कि जिस दिन धारा 370 हटेगी और हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, मैं अध्यक्ष जी से बुलाऊंगा, भाई गोपाल बिंदल जी भी आए हुए हैं। ये हमारे को अपने साथ एक सही तथा गया था, तो पहली अयोध्या जी में कार सेवा हुई थी, हम उसके अंदर गए थे। और मैं एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलने का मौका मिला। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, बेटा क्या काम है। हमारे जो मामा जी थे वो भी उनके साथ प्रचारक थे और वो साथी रहते थे। मामा जी के साथ मिलने गया था, उनकी गवर्नमेंट 13 महीने की गवर्नमेंट बनी, तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने गया माननीय प्रधानमंत्री से। तो उन्होंने कहा, क्या काम है बताओ।
माँ जी मेरा सपना राम मंदिर बनना चाहिए। तो आज वो सपना आदरणीय मोदी जी ने जो पूरा किया है, तो उसकी सोच सकते हैं हम, जो कहने की बातें थी, आज आदरणीय मोदी जी संत है, संत। मैं उनको संत की भाषा देना चाहूंगा कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर ना परिवार ना कुछ इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। और जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब की बार पीओके का जो सपना है, जो हमारा एक हिस्सा गया हुआ है, चाहे उसमें चीन के पास हो चाहे पाकिस्तान के पास हो, आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम सब मिलकर जो एक हिंदूवादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की तारीख भी क्यों चुनी? 5-6 दिन से जो तालिबान का हाल देख रहे हैं, भाई हिंदू हमें बनना है और सब हिंदुओं को इकट्ठा होना है। हमें अपनी जातियों से बाहर निकलना है। ये अग्रवाल है, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये हरिजन है, हमें बाहर निकलकर एक हिंदू बनना है। हम सबको हिंदू कहना है। अब जिस दिन हम हिंदू की बात करेंगे वही जैसे आज मोदी जी राज कर रहे हैं पूरे, और हमारा सपना है कि अब की बार 400 पार अब की बार 400 पार यह सपना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, हर एक हिंदू के अंदर आज मन के अंदर ये जिज्ञासा है, ये उठ चुकी है। आज मैं प्रेरित हूँ, तो मैं अध्यक्ष जी भाई के सोनू जी ने भी, हमारे भाई इनका भी बड़ा प्रयास रहा, अध्यक्ष जी से इन्होंने मिलवाया और अध्यक्ष जी ने प्रेम दिखाया और ये खींच के मुझे आज सेवा की पार्टी में लिया है। जो सपना था आज अध्यक्ष जी के सानिध्य में मेरा पूरा हो रहा है। मैं जैसा भी हूँ, तन से मन से धन से, जो भी आदेश गुप्ता जी का आदेश होगा वो तो पूरा करेंगे, और जो भी भाइयों का काम होगा पूरा तन से मन से लग के आप सबों की मनोकामना पूरी करेंगे। और बहुत जल्दी हम जो हमारा ये सपना है कि हम पाकिस्तान के उस हिस्से में जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे भी वापसी लाकर और आप लोगों की झोली में दें। इन सपने के साथ उस संत और आदरणीय श्री अमित शाह, उनकी क्या बात कर रही थी, धारा 370 तोड़ी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बाल विवाह का पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं उठी। ऐसे काम करने वाले मैनेजमेंट वाले हनुमान जी के बाद अगर संज्ञा दी जाए तो मैं आदरणीय श्री अमित शाह जी को देना चाहूंगा कि हनुमान जी जो मैनेजमेंट करते थे काम का समय का, वो मैनेजमेंट करके दिखाया और बिना किसी झगड़े के धारा 370 उन्होंने तोड़ी। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और उन्हीं बातों को छोड़कर मोदी जी की नीति से प्रेरणा लेकर आज हम आदेश गुप्ता जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल से अपने सारे साथियों की तरफ से, भाई ऋषभ शौकीन हमारा युवा नेता है, भाई को मैंने कहा इनके साथ वकील का एक पूरा है। मैं आदेश जी आपको बता दूं, ये फ्री में इन्होंने 3 अपने ऑफिस बना रखे हैं। वहां पे कोई भी जो गरीब व्यक्ति है, जो भी कानूनी सलाह लेना चाहे, ये देते हैं। किसी जाति, किसी भाव, किसी वेद के, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, गरीब हो तो फीस नहीं देना चाहता हो, उनकी ये पूरी सेवा करते हैं। ऐसा भाई आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहा है, इसके लिए मैं भाई ऋषभ शौकीन का फिर से अभिनंदन करता हूँ। और भाई की ये पूरी युवा टीम जो भाई के साथ है, इसमें वकील भी है सारे, और बहुत बड़े एक आज आपके आदेश गुप्ता जी आपके नेतृत्व में आज हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो आपका सपना है वो पूरा करें। ये सारे भाई हमारे पीछे खड़े हैं, एक एक अपने आप में संस्था सामने बैठे हैं, सारी संस्थाएं हैं सब। अगर इनको एक एक बार कह देंगे 10 आदमी है तो अध्यक्ष जी जितने मर्जी आप यहाँ के व्यक्तित्व है एक हमारे मध्य। तो मैं दिल की गहराई से आप सबका पुण्य अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप भी हाथ लगा दो। नरेश शरण जी ने माननीय अध्यक्ष जी का पुष्प माला के द्वारा स्वागत किया। एडवोकेट ऋषभ शौकीन जी भी स्वागत कर रहे हैं जी का, स्मृति चिन्ह देकर। मैं आदरणीय अशोक गुप्ता जी जो हमारे प्रधान, उनसे निवेदन करूंगा कि आप हनुमान जी के शक्ति का चिन्ह हनुमान जी हमारे अध्यक्ष जी को दें, और ताकि जो वैसे तो बहुत शक्तिशाली हैं, बड़े मिलनसार है, लेकिन हनुमान जी वाली ताकत और इनको मिले। जोरदार तालियां बजाएं हमारे अध्यक्ष जी आए और आदेश गुप्ता जी को हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह देकर बाबा की
त्रिलोकीनाथ गोयल जी से निवेदन करूंगा कि आप शाल उड़ाकर माथे डालो श्री त्रिलोकीनाथ गोयल जी। और हाथ लगा लो आप। धन्यवाद। तो आप कभी आप सुना देना जी, कोई बात नहीं। एक बार जी आप लोग आप अपनी बात कर दो। मैं त्रिलोकीनाथ जी से निवेदन करूंगा हमारे अशोक देवनाथ जी को शाल और मोमेंटो सबके शक्ति का, ये तो शक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी लेके आएंगे, मतलब हनुमान जी के भगत हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और मैं भाई सोनू मित्तल जी से निवेदन करूंगा आप आए हमारी तरफ से और प्रवक्ता जी को शाल और मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन करें। भाई सोनू मित्तल जी का बड़ा सहयोग और प्रेम रहा है। ये पिछले 3 दिन से अध्यक्ष जी हमारे अध्यक्ष बने, उस दिन से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब सोनू भाई का फोन नहीं आया हो। तो भाई सोनू के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं आरती मैडम से निवेदन करूंगा, आरती मैडम आप आए, हमारी एनजीओ की है और अब मैडम का शाल को देकर अभिनंदन करें। सारिका जैन हमारी प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश। मैडम आप हाथ लगा दो। और भाई मैं ईश्वर शोकिंग से कहूंगा हमारे भाई सोनू का, अरे क्या है कोई बात नहीं, क्या होगा। हेलो ईश्वर भाई, हमारी आपकी दिल में खाने वाला सोनू भाई है। दादा इधर देख के आंटी सर। आप सभी उपस्थित समुदाय का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।